देखिए दोस्तों, आप लोगों को आज जो है अनुच्छेद को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक बार प्यार से देख लीजिएगा ना, इसके बाद फिर अनुच्छेद आपके दिमाग में चलने लगेगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए। आज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको ट्रिक के माध्यम से, वैसे इम्पोर्टेंट है ही, बस एक बार इसको देख लीजिएगा वीडियो को, फिर कभी उम्मीद है कि दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, आर्टिकल्स। तो हम बोलते हैं आर्टिकल्स एक में जो है संघ जो होता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताइए, तो सबको पता है। अनुच्छेद 2 जो है, इसमें जो नए राज्य होगा, फिर भारत से कट के कोई अलग राज्य बनेगा या उसका स्थापना क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में ये अनुच्छेद 2, जिसको आर्टिकल्स कहते हैं, 2 में बताया गया। देखिए 35 से जो 12 से लेके 35 के बीच, जैसे 12, 13, 14, 15 इस तरह करते करते 35, यानी कि 12 से लेके 35 के बीच का कोई भी जो आर्टिकल्स है वो सारा का सारा मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है ना हम लोगों का, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 जो है, इसमें जो है विधि जो है उसके समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। और जो 17 नंबर का आर्टिकल्स है, 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा। अस्पृश्यता का अंत, मतलब इसमें होता है छुआछूत जो है, कोई किसी को पहले था कि छू दिया या कुर्सी पे बैठ गया, नीच ऊंच मतलब समझ गया तो कुर्सी को फेंक देते थे, या कोई मतलब नीच जाति के कोई कहीं बैठे तो जो मिट्टी काट तक के फेंक देते थे। इस तरह की जो छुआछूत वाली जो सिचुएशन होती है ना, वो अनुच्छेद 17 में अगर ऐसा कुछ किसी के साथ करता है तो इस अनुच्छेद में अधिकार है, वो उसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। ये अपना स्वतंत्रता है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं। अनटचेबिलिटी इसको बोलते हैं। तो ये जो है आपका अस्पृश्यता का अंत 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 एक क के तहत ना प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जो प्रेस वाले होते हैं, तो पहले स्वतंत्रता इस तरह की नहीं थी। अब ऐसा स्वतंत्रता है जहाँ जो खराब हो, गलत हो रहा है, तो हर चीज़ को वो सबके सामने ला सकता है। ये स्वतंत्रता, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो आर्टिकल्स है आपका 19 ए क में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अब 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूछता है अनुच्छेद 21 में क्या है? तो ये प्राण और दैहिक, इनके लिए स्वतंत्रता हम लोगों को फ्रीडम मिला है। 23-24 तो लगभग वही बाल श्रम को लेके, निषेध के लेके बारे में बात किया गया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बच्चे को अगर 24-24 घंटे किसी कंपनी में काम करवाएंगे, फैक्ट्री में काम करवाएंगे, तो ये उनके श्रम के लेके तो एक बहुत बड़ा उसके साथ जुल्म ही हो रहा है ना। कोई देखते ना, बहुत छोटे बच्चे जिसकी उम्र भी नहीं, उसके कंपनी में काम करना पड़ता है, 24-24 घंटे काम करवा लेते थे। ये जो है संविधान के खिलाफ है। तो इस तरीके का याद रख सकते हैं। 24 में बाल श्रम को लेके हैं। 36-51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 36 से जैसे 30, 38, 39 तरह कर करके 36 से लेके 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। इसे याद रख लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40 तो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि ग्राम पंचायत को लेके। ऐसे भी याद रखिएगा, 1-2 ग्राम से काम नहीं चलने वाला था, वहाँ 40-40 ग्राम की पंचायतों को मिलाया, तब एक संगठन बनाया गया, तब जाके ग्राम पंचायत का संगठन हुआ। इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर देखिए 21 के बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। अब 21 को में देखिए, 21 में बताया गया था, है ना, कि जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब 21 को में जो जोड़ा गया था नया चीज़, उसमें ये बताया गया तो बच्चे को एकदम निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। तो निःशुल्क शिक्षा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई के लिए जिक्र किया गया है ना। वैसे भी बच्चे जल्दी क तो सीखते नहीं हैं, तो 21 दिन ऐसे याद रखिए, 21 दिन लग गया क सीखने में। तो शिक्षा निःशुल्क वाला, फ्री वाला शिक्षा है, तो उतना लोग केयर करते भी नहीं। आराम से क करते करते एक क को सीखने में उसको 21 दिन लग गए, तब बेचारा क सीख पाया। फ्री वाला तो फ्री जैसा ही पढ़ाई होता है, इस तरीके का। और 51 क, तो इसमें भी देखिए कुछ ऐसे बच्चे थे जिसको मूल कर्तव्य को समझ नहीं आ रहा था, तो समझाते समझाते, कुछ होता नहीं तेज बच्चे, कुछ होते हैं भोदू बच्चे, तो भोदू बच्चे थे, उसको 51 दिन लग गया क को सीखने में। इस तरीके से याद रख सकते। मूल कर्तव्य जो कि था कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग गया, तो ये मूल कर्तव्य को बोल रहे थे। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, 51 दिन लग गए थे, है ना, क सीखने में। तो 51 क में मूल कर्तव्य। अब है 52 में देखिए है भारत का राष्ट्रपति के बारे में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए कहीं राष्ट्रपति जी, ऐसे कहानी है कि कहीं राष्ट्रपति जी जा रहे थे, तो
किसी ने बोला कि राष्ट्रपति आपको पता है हमारे देश में आतंकवादी घुस रहे हैं। तो बोला अरे तुम लोग देश के नागरिक हो, तुम लोगों को इस चीज़ के लिए डरते हो कि आतंकवादी घुसा, ये घुसा, वो घुसा। अरे देखते क्या हो, पंच देखते हो ना हाथ का, ये पंच, 2 पंच लगाओ, 2 इधर से 2 उधर से, 2 लेफ्ट 2 राइट और 1 नाक पे, है ना। कुल मिला के 2 पंच लगा दो, वो मुंह कान झड़ जाएगा ऑटोमेटिक, वो अपने देश से बाहर हो जाएगा। देखो पंच 2 है ना, राष्ट्रपति जी का कहना हुआ कि तुम लोग देखते क्या हो, पंच लगाओ। तो राष्ट्रपति के बारे में जो है पंच 2 यानी कि 5-2 है ना, 52 में दिया गया है। अब इसी तरीके से 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए। इसको कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे सोचिए कि कोई मान लीजिए छोटे मोटे निम्न कास्ट के हैं, अब उस राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे, उसके पास पैसे उसे है नहीं, तो बेचारा किसी तरह का चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। तो आज एक टूटा हुआ साइकिल था, बेचारा जा रहे थे प्रचार करने के लिए कि हाँ आज मैं प्रचार करूँगा, मुझे राष्ट्रपति बननी है। बेचारे जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उसका साइकिल क्या हो गया, पंचर हो गया, है ना। निर्वाचन का प्रचार प्रसार करने जा रहे थे, अब पंचर हो गया। अब पंचर हो गया तो समस्या खराब हो गई, बेचारा क्या करेगा, स्थिति खराब थी। तो पंचर से याद रखिएगा 5-4, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया। मतलब 61 में है, आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना। 61 कोई बताइए, कोई सेठ जी अगर राष्ट्रपति बनना चाहेगा तो उस पर लोग ऐसे ही महाभियोग, लोग कहेगा भोज करो, ये करो, वो करो, क्योंकि सेठ जी बनेंगे, पैसे वैसे रहते हैं। इस तरीके से एक शर्ट लेगा, है ना, 61 से याद रखिएगा नया वाला। और क्योंकि उनकी एक रॉयल्टी होती है, वो लोग बहुत पैसे उसे लोगों से ब्याज पे उठाते हैं। तो देखिए 61 है ना, 61 से 61 की बात करते हैं, एक नया शर्ट सिलाएगा, काफ़ी कॉस्टली होगा। तो इस तरीके से याद रख लीजिए। 72 आर्टिकल 72 जो है, इसमें देखिए राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि किसी पर अगर मतलब उसको हत्या मतलब फांसी दे दी गई है कि अब उसकी सूली पर चढ़ाना तय हो गया है, उसको फांसी देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो उसको अधिकार है कि उस फांसी को भी रोक सकता है। तो ऐसे सुनिए, किसी आदमी को मान लीजिए बेचारा निर्दोष थे, गलती से किसी ने उस पर जो है क्लेम किया और उसको जो है सजा हो गई फांसी की। निर्दोष बेचारे मर रहे थे, किसी ने उसको बताया देख भाई तू राष्ट्रपति के पास जा, राष्ट्रपति को ये पावर है, अगर चाहेगा तो तू बच सकता है। वही एकदम पता चला राष्ट्रपति के पास दौड़ते दौड़ते, साथ दो राष्ट्रपति जी, साथ दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, समस्या खराब हो गया, मेरी ज़िंदगी से मैंने कोई गलती नहीं की। इस तरीके से करते करते राष्ट्रपति के पास रोने लगने लगे। राष्ट्रपति जी कह अरे ठीक है बेटे, तू टेंशन मत ले, तेरा मैं पीछे जो है देखता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, अगर तुम निर्दोष होगे तो मैं तुमको एक बार क्षमा कर दूंगा, ठीक है। तो 7-2 यानी 72, इस तरीके से ये क्षमा की बात थी। तो 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 75 की है, तो 75 में देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। 75 अरे 75 एक 76 एक 77 है, याद रखिएगा 75 जो है प्रधानमंत्री है ना की जो नियुक्ति होगी उसके बारे में बताया गया। अब देखिए 79, 80, 81 तीनों को कैसे याद रखेंगे, ये बड़ा याद रखना बड़ा सरल है ना। कैसे सरल है, देखिए सरल में सब कुछ छिपा है। 100 से संसद जो कि 79, र से राज्यसभा है ना, 80, 81 में 100 र लॉ से लोकसभा। तो 100 हो गया संसद जो कि 79, और र हो गया राज्यसभा जो कि 80, और लॉ हो गया लोकसभा जो कि 81। तो बड़े आसानी से याद हो गया, सरल से 3 आर्टिकल्स बड़ी आसानी से आप लोग याद कर लिए। अब देखिए 85 में है लोकसभा का विघटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, 85 में लोकसभा का विघटन। देखिए कोई भी चीज़ पहले देखिए 8 बड़ा कि 5 बड़ा, आप लोग कहिएगा 8 बड़ा 5 छोटा। तो देखिए कोई चीज़ 8 था, अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है, 6 हुआ, 7 हो गया, 8 हो गया, मतलब 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से देखिए। तो कहने की 5 से मतलब 8 से ये 5 हो गया, तो मतलब ये कम हो गया, तो मतलब विघटन होना का मतलब होता है कम होते जाना। इस तरीके से याद रखिएगा। लोग का सभा में जाना अब धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, तो विघटन हो गया। तो इस तरीके से तो ये ट्रिक है, ऐसी कोई बात नहीं, तो इसे याद रखिए। 8 से 5 होना, तो ये घटना ही ना हो गया, लोग का सभा में जाना घट गया, ये विघटन। ऐसे याद रखिए 85 में लोकसभा का विघटन।
108 में है ज्वाइंट सेटिंग जो होता है ना, संयुक्त अधिवेशन मतलब संसद का, उसके बारे में बताया गया है। तो याद रख लीजिएगा 10 यानी कि और 8, तो इस तरीके से संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, ज्वाइंट मतलब एक साथ बहुत सारे संसदों का जो मीटिंग्स वगैरह होती है, इसके बारे में 108 में। 244 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। अब बताइए 2 से 4 आदमी को बताया कि तुम्हारा सूची बनेगा, किसी जन को पता है किसी जन को पता ही नहीं है, तो जनजाति ऐसे भी याद रख लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित और जनजाति जितने भी क्षेत्र है उसको 244 में बताया गया है। 280 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, वित्त आयोग है ना, फिनांस कमीशन जो होता है, इसके बारे में बताया गया 280। तो आप बताइए वित्त मतलब होता है धन, है ना, कोई भी धन तो जब तक नहीं होगा तो कोई भी आयोग कैसे बनेगा, कोई भी आयोग में खर्च होता है बनाने में, कमेटी बनाने के लिए, तो 280 है ना। तो इसमें याद रखिएगा 280 आदमी को मिलाया गया, 80 में खस्सी वस्सी सब कटा गया, तब सब मिल के एकदम इधर उधर कलेक्शन किया, तब जाके पैसा इकट्ठा हुआ, तब एक वित्त आयोग बनता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। 324 देखिए 324 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, ये तो ऐसे भी आप लोग को याद भी होगा 324। 330 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत पिछड़ा जाति और जनजाति के जो आरक्षण है ना, उन लोगों को जो रिजर्वेशन दिया गया है 330 में। तो कोई भी आदमी बोलता है अरे रिजर्वेशन लेना है जब तो 330 रुपये का टिकट लगेगा, तो छोटे मोटे आदमी तो लोग इसको ठगते में बहुत रहते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, अब लोग एजुकेटेड होने लगे, तो जनजाति लोग कोई भी हो तो वो शिक्षित हो तो उसको आप ठग नहीं सकते, है ना। तो उनके रिजर्वेशन के बारे में 330 में बताया गया। 343 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें संघ की राज्य भाषा के बारे में बताया गया। 352 में तो आपातकाल, ये तो सबको पता होगा 352 में, है ना, ये आपातकाल के बारे में। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, किधरों से कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस रहा था, उधर से कोई आया, अरे क्या देख रहा है आतंकवादी घुस रहा है, 3 आतंकवादी घुस गया, तीनों को पकड़ो पंच दो, तो 3 आतंकवादी को पकड़ा, पंच मारा, नाक मुंह तोड़ दिया, 3 पंच 2, है ना। क्यों? क्योंकि का जल्दी से इमरजेंसी लागू करो, तीनों को पकड़ो, कोई इधर से उधर निकलना ढील डोल ना पाए, तो हाथ पकड़ के बस पीट पाट दिया, इस काम खत्म। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, ये याद रख लीजिएगा। 360 में जो वित्तीय संकट का प्रावधान, 368 संविधान संशोधन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 368, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 370 तो आप लोग पता ही होगा कि ये जम्मू कश्मीर को विशेष रहता, तो देखिए वो किसी सरल भाषा में आप लोगों को याद करवाने की कोशिश किया, अच्छा लगेगा तो लेकर सर के, तब जितने भी मतलब ये इम्पोर्टेंट आप लोग एग्ज़ाम से होगा सारे के ट्रिक्स बना दूँगा। धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब और एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।